नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अब मंडी का नाम बदलने को उठी आवाज, मुख्यमंत्री बोले जनता ही करेगी फैसला। तिरंगे में लिपट कर लौटा कहलूर का कमांडो, पिता को फोन पर कहा था अपना ख्याल रखना। बर्फ में दबे जवानों के रेस्क्यू को सेना ने बुलाया खोजी दस्ता, खराब मौसम बना रोड़ा। कुंभ मेले में डूबते को बचाते वक्त झंडूता के बीएसएफ जवान की मौत। स्वाइन फ्लू से 2 और की मौत, कांग्रेस बोली परमार के वश में नहीं, विभाग रिजाइन करें। कुल्लू के मझाड़ में 80 लोग बीमार, पालकी में 20 किलोमीटर सफर, चुनाव का करेंगे बहिष्कार। और इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में चूकी हरलीन, 8 गेंदों में 2 रन बनाकर पैवेलियन लौटी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में शहरों का नाम बदलने का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आने लगा है। शिमला, कांगड़ा, नूरपुर और ऊना के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी का नाम बदलने की मांग भी उठने लगी है। शुक्रवार को पद्धर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाकायदा इसकी पुष्टि की और कहा कि मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम पर रखने का सुझाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह नाम बदलने के सुझाव का फैसला जनता पर ही छोड़ते हैं। जनता खुलकर अपनी राय रखे और फैसला करे कि क्या मंडी का नाम मांडव नगर रखना चाहिए या नहीं। लोगों की राय के बाद ही सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। बिलासपुर के जांबाज कमांडो हवलदार राकेश कुमार तिरंगे में लिपटकर पैतृक गांव घुमारपुर पहुंचे। वह किन्नौर जिला के नामग्या में हिमताव की चपेट में आने से वीर गति को प्राप्त हुए थे। 41 वर्षीय राकेश कुमार 7 JNK राइफल्स में तैनात थे। शुक्रवार दोपहर शाहतलाई के ग्राउंड पर सेना के हेलीकॉप्टर से उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया। कैप्टन अविनाश कुमार ने सेना की टुकड़ी की अगुवाई की। इस दौरान शाहतलाई में सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। हेलीपैड पर प्रशासन की ओर से जहां AC-DC पूजा चौहान व पूर्व सहकारिता मंत्री रिखीराम कौंडल भी उपस्थित रहे, वहीं शहीद की माता कौशल्या, पिता चिरंजी लाल, पत्नी ममता और दोनों बेटे मनीष व विवेक के ऊपर तिरंगे में लिपटे राकेश कुमार को देख पहाड़ सा ही टूट पड़ा। उनके पिता ने नम आंखों से बताया कि आखिरी बार जब राकेश का फोन आया था तो उन्होंने कहा था कि पिताजी अपना ख्याल रखना, मगर उन्हें क्या पता था कि राकेश इस तरह तिरंगे में लिपटकर वापस आएगा। शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ हवलदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौर रहे कि नामग्या गांव में बुधवार को हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के जवानों में कांगड़ा जिला के रिट गांव के नितिन राणा पुत्र सुभाष चंद्र भी शामिल है। वहीं लापता जवानों में नालागढ़ के जगतपुर जोंखो निवासी राजेश ऋषि और निर्मंड खंड के खरगा पंचायत के थरुआ गांव का जवान विदेश कुमार भी शामिल है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर शहीद तिलकराज की अस्थियों को मां गंगा में शुक्रवार सुबह प्रवाहित किया गया। किन्नौर जिला के नामग्या स्थान पर फंसे सेना के जवानों के रेस्क्यू के लिए खोजी दस्ते को बुलाया गया है। शुक्रवार को दस्ते के आने की सूचना मिली है। इससे ज्यादा सेना के अधिकारी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। शनिवार को मौके पर सेना, ITBP, ग्रिफ और पुलिस के कुल 200 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे रहे, लेकिन बर्फ में दबे अन्य जवानों का कोई पता नहीं चल पाया है। अभी तक एक बिलासपुर निवासी जवान का शव रिकवर हुआ है। हिमधाव की चपेट में आने से कुल 6 जवान बर्फ में दबे हुए हैं। इनमें कांगड़ा, सोलन और कुल्लू का भी एक जवान शामिल है। जिस लिंक रोड के पास ये हादसा हुआ है, वहां ऊपर की ओर 300 मीटर और नीचे की ओर 500 मीटर तक सैकड़ों टन बर्फ का पहाड़ बन गया है। दिन में अधिकतम 1 डिग्री सेल्सियस और रात को माइनस तापमान के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन खराब मौसम हर बार बाधा बन रहा है। कुंभ मेले में एक व्यक्ति को डूबने से बचाते वक्त हिमाचल के BSF जवान की मौत हो गई। झंडूता के लहड़ के रहने वाले राजेंद्र कुमार की ड्यूटी प्रयागराज में लगी हुई थी। बीते 19 फरवरी को जब वह ड्यूटी पर थे तो एक व्यक्ति को नदी में डूबते देखा। उसे बचाने के लिए जैसे ही राजेंद्र कुमार नदी में कूदे तो सीधे पौड़ी से जा टकराए, जिस कारण उन्हें गर्दन में गंभीर चोटें आई। नाजुक हालत में उन्हें दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के 1 दिन बाद उनकी मौत हो गई। जवान अपने पीछे मां लीला देवी, पत्नी चंचला और बेटियों को छोड़ गए हैं। आज देर रात राजेंद्र कुमार के शव की पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। इस दुखद हादसे से पूरा गांव सदमे में है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप थम नहीं रहा। शुक्रवार को TMC में 2 और लोगों की मौत हो गई। इससे प्रदेश में इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 31 हो गया है।
जबकि कुल 255 मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री को निशाने पर लिया है। पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालना विपिन परमार के वश में नहीं है। परमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राठौर ने ज्वाली के शहीद जवान को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही मदद को भी नाकाफी बताया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि परिवार को आजीवन 11,000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। और मैं इस आशय का उनको पत्र भी भेज रहा हूँ कि पंजाब और मध्य प्रदेश की तर्ज में कम से कम 1 करोड़ की राशि जो है शहीदों के परिवार को दी जानी चाहिए। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि इस विषय में ठोस कदम उठाए और मुख्यमंत्री जी को तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, जो बिल्कुल नाकाम रहे, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। भले ही हिमाचल बेहतर सेवाओं का दम भर ले, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खराब है। यकीन नहीं आता तो कुल्लू जिला के मछाण को देख लीजिए। सैंज घाटी के इस गांव में इन दिनों उल्टी, दस्त और बुखार ने 80 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन ग्रामीणों का असली दर्द बीमारी से भी बड़ा है। ग्रामीणों को 20 किलोमीटर पैदल चलकर दुर्गम रास्तों से होकर मरीज को सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। सड़क से अस्पताल की दूरी 60 किलोमीटर और तय करनी पड़ती है। कुल 80 किलोमीटर सफर तय कर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना बेहद कठिन साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र में भी बच्चों को टीकाकरण के सिवाय कुछ नहीं होता है। सर्दी जुकाम तक की दवाइयां नहीं मिलती हैं। सरकार से कई बार इस संदर्भ में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गुस्साए ग्रामीणों ने मन बनाया है कि लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, लिहाजा ग्रामीण बीमार होने पर बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सर्दी में बरसात जैसी बारिश ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान चंबा जिला के भरमौर में हुआ है। यहां कुल 15 मकानों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, खड़ामुख होली सड़क कहीं 300 मीटर तो कहीं 100 मीटर तक जमींदोज हो गई है। लूनीधार को आर पार करने के लिए भी जगह शेष नहीं बची है। त्यारी पुल के पास भी भूस्खलन जारी है और चनहोता गांव पर संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर कुल्लू जिला में भूंतड़ मणिकर्ण मार्ग पर शारणी नामक स्थान पर भूस्खलन होने से सड़क काफी धंस गई है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मणिकर्ण की तरफ काफी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। वहीं कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर बंदरोल के समीप भारी भूस्खलन होने से दूसरे दिन भी यहां पर गाड़ियों की रफ्तार थमी रही, जहां सैकड़ों सैलानी भी गाड़ियों में फंस गए हैं। उधर विभाग ने शनिवार को समूचे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग की माने तो इसके बाद राज्य में 24 से 28 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद बिगड़ते हालात के बीच क्या भारत को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए? सुने क्या कहते हैं बीसीसीआई के पूर्व चीफ अनुराग ठाकुर। ठाकुर साहब, राजनीति से हटके अगर बात क्रिकेट की करें तो लगता है हिमाचल में आपसे बेहतर क्रिकेट पे शायद ही कोई समझ रखता हो या पकड़ रखी है जिस मुकाम तक आप गए थे। पुलवामा हमले के बाद देश में और हिमाचल में भी गुस्से की लहर है। डिमांड उठ रही है। बीसीसीआई ने भी आईसीसी को शायद लेटर लिख दिया है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए, या दूसरी मांग ये है कि अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो भारत को वर्ल्ड कप में मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, चाहे उसमें पॉइंट का नुकसान होता है तो हो। आपका क्या पक्ष है इसमें? ना मैं आज बीसीसीआई का अध्यक्ष हूँ, ना मैं सरकार में मंत्री हूँ, ना मैं आईसीसी में मेरे पास कोई ओहदा है। तो मुझे लगता है जो लोग आज उस पदों पर हैं वो इसका पर्याप्त उत्तर दे पाएंगे। अनुराग ठाकुर ने देश प्रदेश की राजनीति और विभिन्न मुद्दों पर कैसी रखी अपनी राय, देखें सांसद के साथ एक मुलाकात दिव्य हिमाचल टीवी पर कल सुबह। और अब खेल समाचार। हिमाचली टीम में धुरंधर सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हरलीन इंडिया टीम के डेब्यू मैच में कुछ बेहतर करने से चूक गई। हरलीन 8 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर कैच दे बैठी। प्रदेशवासियों ने अब सोमवार को होने वाले दूसरे मैच में हरलीन से उम्मीद लगाई है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप से विशेष बातचीत में हरलीन ने बताया कि भारतीय टीम में खेलना अभी दूर था, लेकिन सीनियर खिलाड़ी के चोटिल होने के कारण उन्हें मौका मिला है। उन्होंने शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। हरलीन ने बताया कि उनकी दादी चाहती थी कि वह भारत के लिए खेले और देश का नाम रोशन करें। और अब चलते चलते मंडी के शिवाबदार में चाइल्ड लाइन ने रुकवाया 13 वर्षीय लड़की का विवाह। कुल्लू में आरटीओ के निर्देश, निजी स्कूल एडमिशन फॉर्म में दर्शाएं किस बस में सफर करेंगे बच्चे। और 36 युवा पहनेंगे हरी वर्दी, सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने घोषित किया परिणाम।
हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं ठाकुर सिंह रहलू और मिसेस दिव्या अबरोल की आवाज में ये चंबियाली गीत। जो करन दे वो मना माने है, बेगा समझा कंदे रंदी जाने है, कि जो पिछो छटा घर बार मेरी ये जानी है, मत गच्छे यम्मा के द्वार मेरी ये जानी है। आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।